वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हो, हरियाणा बोर्ड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाएंगे, तो उसमें संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। ठीक है, हरियाणा बोर्ड के जो पेपर है उनके क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे हम, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो संभावित हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बने रहेंगे और उन क्वेश्चनों को करवाएंगे। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, बहुत कम टाइम है। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी करके चले जाते हो तो गारंटेड पास हो जाओगे आप अच्छे नंबरों से। ठीक है, और जो एवरेज बच्चे हैं वो उनके काफ़ी अच्छे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, 80 प्लस बन जाएंगे। ठीक है, और अपनी सेल्फ स्टडी जो होती है उस पर भी ध्यान देना है, तब जाके आपके 95 प्लस नंबर आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे कि व्हाट आर ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ट्रू फ्रूट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ गाइनोसियम ऑफ फ्लावर। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, जो ओवेरी से अराइज होते हैं। फ्लावर की जो ओवेरी होती है उससे अराइज होते हैं। ये फ्लावर की ओवेरी, ठीक है, इस ओवेरी से डेवलप होकर के क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन फॉल्स फ्रूट की अगर हम बात करें तो फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवेरी से डेवलप नहीं होते। ठीक है, जो ओवेरी से डेवलप नहीं होते उनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि एप्पल, ये थैलेमस से अराइज होते हैं। ठीक है, थैलेमस से अराइज होते हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी क्या है, ये फॉल्स फ्रूट। ठीक है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या होता है और बैगिंग टेक्निक क्या है, तो देखिए इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग नाम से क्लियर है। ठीक है, इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ स्टेमन या एंथर फ्रॉम ए यंग फ्लावर। यंग फ्लावर में जब एंथर निकलते हैं, उसमें बनते हैं। ठीक है, किसी भी फ्लावर के अंदर से जब मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, मेल पार्ट यानी कि एंथर या स्टेमन, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन एंड इट डन टू मेक द फ्लावर फीमेल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्या किया जाता है, इसको फीमेल बनाया जाता है फ्लावर को, मेल पार्ट को हटा करके, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके उसके लिए। ठीक है, व्हाट इज बैगिंग। बैगिंग क्या होता है, बैग, बैग से ढक देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैग क्या है, बटर पेपर। ठीक है, बैगिंग इज द कवरिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर विद सुटेबल बैग, ऑफनली बटर पेपर बैग्स यूज्ड। ठीक है, बैगिंग कवरिंग होता है किसका, इमैस्कुलेटेड फ्लावर का। ये इमैस्कुलेशन प्रोसेस आपने पढ़ी, रिमूवल ऑफ स्टेमन या एंथर फ्रॉम ए यंग फ्लावर इज डन टू मेक द फ्लावर फीमेल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए हम क्या कर देते हैं, फ्लावर जो यंग फ्लावर होता है, देखो छोटा फ्लावर होगा उसको पहले वो खुलेगा। ठीक है, उसके अंदर से क्या होंगे, मेल फीमेल पार्ट बनेंगे। तो मैच्योर होने से पहले कि वो जो एंथर है वो फट जाए, उसके पोलन ग्रेन बिखर जाए, उससे पहले उसको कट कर देते हैं। कट कर देते हैं तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर हो जाता है। ठीक है, इमैस्कुलेटेड में सिर्फ फीमेल पार्ट रहता है। क्या होता है, मेक द फ्लावर फीमेल, उस फ्लावर को फीमेल बनाया जाता है। और फीमेल बनाने के लिए मतलब उसका एम क्या है, क्यों, क्योंकि उसको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, दूसरे के साथ, वो डिजायरेबल है। जो दूसरा करना पड़ेगा वो डिजायर्ड के साथ करना पड़ेगा, इसलिए अब उसके लिए कंटामिनेशन या दूसरे पोलन ग्रेन से अनडिजायर्ड पोलन्स ना आ जाएं, तो उस फीमेल पार्ट को हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फीमेल पार्ट, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम बैग लगा देते हैं। ठीक है, बैग बांध देते हैं, किसका, बटर पेपर का। ठीक है, बैगिंग इज कवरिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर विद सूटेबल बैग, ऑफनली बटर पेपर। किसका इस्तेमाल किया जाता है, बटर पेपर। ठीक है, बटर पेपर बैग, जिसमें बटर आता है। ठीक है, उसका जो एनवलप होता है, ठीक है, उसके तरह का एक बैग होता है, उससे बैग बनाए जाते हैं बटर पेपर के। तो उसी से उसको
कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें कंटामिनेशन वगैरह या फिर अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन उसके ऊपर ना गिरे, ठीक है। तो समझ में आया बैगिंग क्या होता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो वास्तव में ओवेरी से डेवलप होते हैं, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो ओवेरी से डेवलप नहीं होते, ठीक है, वो थैलेमस से डेवलप होते हैं। फॉल्स फ्रूट आर फॉर्म्ड फ्रॉम सम अदर पार्ट्स आल्सो ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के किसी और पार्ट से उसको ओवेरी को छोड़ करके, ठीक है। ओवेरी को अगर हम छोड़ दें तो दूसरे पार्ट से अगर डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। तो आगे हम करेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। व्हाट इज एनाट्रोपस ओव्यूल? ओव्यूल का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेना, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। PYQ वगैरह सारे लगवा देंगे हम आपके। देखो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बना के उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए ठीक है, साथ के साथ बनाते रहिए। ये बीच में एम्ब्रायो सैक, ठीक है। एम्ब्रायो सैक के अलग से डायग्राम पूछा जाता है, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम देखना है, ऊपर से क्या क्या नेम है इसके, सबके नेम लिखने हैं आपको ठीक है। ये नीचे वाला क्या है, चैलेजल एंड, ठीक है, चैलेजल एंड। और ऊपर वाला क्या है, माइक्रोपाइल एंड या माइक्रोपाइलर रीजन। ये क्या है ये माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। ये क्या है, इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। इंट्यूगमेंट्स मतलब कवरिंग। और अंदर वाला क्या है, ये एम्ब्रायो, क्या है, एम्ब्रायो सैक, ठीक है। और फ्यूनिकल और हाइलम भी होते हैं, ठीक है, फ्यूनिकल और हाइलम, ठीक है। ये क्या है, हाइलम, और ये क्या है, फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल। और यहाँ पर न्यूसिलस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं बीच में, ठीक है। यहाँ पर न्यूसिलस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर न्यूसिलस की सेल्स हैं। चैलेजल एंड एम्ब्रायोसैक, इंट्यूगमेंट्स, माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है, हाइलम एंड फ्यूनिकल। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। इतना करके भी जाते हो तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा ठीक है। लेकिन हम बता देते हैं कि कौन सा पार्ट किस में हेल्प करता है। देखो फ्यूनिकल क्या करता है, किसी भी ओव्यूल को किसके साथ अटैच करने में हेल्प करता है, देखो हाइलम के साथ, ठीक है। फ्यूनिकल हाइलम के साथ अटैच करता है, हाइलम क्या करता है, फ्यूनिकल को ओव्यूल के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इंट्यूगमेंट्स इनकी कवरिंग होती है, ठीक है, बाद में सीड की कवरिंग बन जाती है। न्यूसिलस की सेल्स में ही डेवलप होकर के एम्ब्रायो सैक बनता है, ठीक है। चैलेजल एंड, यहाँ ये वाला रीजन सबसे बल्ज, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा चैलेजल एंड कहलाता है। और माइक्रोपाइलर एंड,
ये बीज का वो वाला हिस्सा बनता है, यही डेवलप होके बीज बनता है, और ये बीज का वो हिस्सा होता है जिसमें से बीज सीड क्या करता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन या वाटर लेता है, ठीक है, वो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, ठीक है। यहीं से ही क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ पर क्या होती हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस होती है, और वहाँ पर दो सुनर्जिड सेल होती है, उनके साथ ही क्या होती है, एक एग सेल होती है। इसका भी डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है। देखो एम्ब्रायोसैक है, इसी का डायग्राम देख लेते हैं या फिर इसी में करवा देते हैं। देखो इसको ही हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको आ जाए कि एम्ब्रायोसैक का डायग्राम, ठीक है, एम्ब्रायोसैक दो तरीके का है, एक तो अनफर्टिलाइज और एक फर्टिलाइज, ठीक है। फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायोसैक का कहीं भी आपको दिखाई दे, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायोसैक या बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है ना, ओनली एम्ब्रायोसैक दिखे और डायग्राम की बात करें, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। गोल बनानी है तो गोल बना लेना ऐसे, ठीक है, जैसे बनाना है। इसमें ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो चैलेजल एंड है, ए सी याद रखना है आपको, यहाँ पर ए सी, ठीक है ना, ए सी से याद रखना, गर्मी में ए सी चलाते हैं तो ए सी से याद रखना कि इस वाले हिस्से पर एंटीपोडल सेल होती है, ठीक है ना, एंटीपोडल सेल। यहाँ पर क्या होती है, एंटीपोडल सेल, यहाँ पर बना देते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल होती है। बीच में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई दो होते हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियस होते हैं, और सिंगल को न्यूक्लियस कहते हैं, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिनर्जिड सेल, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा सिनर्जिड सेल, ठीक है। और इन सिनर्जिड सेल के साथ ही, सिनर्जिड सेल के साथ ही आपको देखने को मिलेगा एग सेल, ठीक है। इन्हीं सिनर्जिड सेल में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या है, एग सेल, ठीक है, ये क्या है, सिनर्जिड सेल, दो सिनर्जिड सेल, ठीक है। बीच की क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और नीचे की क्या है, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल्स, ठीक है। और यहाँ पर इनकी ऐसे कवरिंग लगा देना। इसके बीच वाली सेल में दो न्यूक्लियस हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं इसको, सेंट्रल सेल, ठीक है ना, जो सेंटर में है, लेकिन इसके पास दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये एम्ब्रायोसैक का डायग्राम बनाना है आपको, एम्ब्रायोसैक का आ जाए इसको बना देना, अगर ओव्यूल का आ जाए, एनाट्रोपस ओव्यूल के नाम से कुछ भी आ जाए, डायग्राम की बात करें तो आप इस डायग्राम को बना देना, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहना, जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे, हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहना।